मंगापुर गांव में शिव नाम का एक लड़का रहता था। शिव के माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। उसकी दादी ने ही उसे लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। शिव का स्वभाव थोड़ा गुस्सैल था। पाठशाला में उसने अपने सहपाठियों के साथ झगड़ा कर लिया, इसीलिए अध्यापक ने उसे पाठशाला से निकाल दिया। इस कारण से शिव की पढ़ाई बंद हो गई। शिव की दादी हर दिन सवेरे और शाम को मंगापुर गांव के मंदिर की साफ सफाई करती थी। वो एक बोरा अपने कंधों पर लटका लेती थी और गली में बिखरे हुए कूड़े करकट को उस बोरे में डाल लेती। फिर वो कूड़ा गांव के बाहर फेंक आती थी। गांव के लोगों ने उसके रहने के लिए गांव के एक कोने में झोपड़ी की व्यवस्था कर दी थी। वो बुढ़िया उसी झोपड़ी में अपने पोते शिव के साथ रहती। फुर्सत के समय वो फटे कपड़ों को और तकियों को सीने का काम करती थी। शिव की दादी शिव को कोई भी काम करने ना देती। इसी वजह से शिव एकदम सुस्त बन गया था। सब लोग उसे नालायक और निकम्मा कहते थे। जो भी शिव को ऐसा कहता तो शिव उन पर टूट पड़ता, उनसे झगड़ा मोल ले लेता था। इस समय पर उसकी दादी उसे समझाती और उसे शांत रहने की सलाह देती थी। दादी उसे समझाती, बेटा शिव, इस दुनिया का यही नियम है। लोग तुम्हें कुछ ना कुछ बुरा भला कहते ही रहेंगे, पर तुम्हें लोगों से उलझना नहीं है। पर दादी, मैं कब तक लोगों के ताने सुनता रहूंगा? मुझसे तो ये सब सहा नहीं जाता। ये कहता हुआ शिव अपने घर से बाहर निकल गया। दादी को अपने पोते के भविष्य की चिंता सताने लगी। इसी दुख के कारण वो बीमार रहने लगी थी। शिव अपनी दादी से बहुत ही प्रेम करता था। वह दिन रात बीमार दादी की सेवा करने में लग गया। एक दिन दादी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। वह समझ गई कि किसी भी क्षण मैं मर जाऊंगी। तो उसने अपने पोते को पास बुलाकर कहा, शिव, लोग तुम्हें निकम्मा कहते हैं, तुम्हारी खिल्ली उड़ाते हैं, परंतु तुम उन पर नाराज मत होना, उनसे झगड़ा मोल मत लेना। इस पूरी सृष्टि में बेकार कुछ भी नहीं होता, फिजूल कुछ भी नहीं है। आज जो तुम्हें निकम्मा कह रहे हैं, हो सकता है यही लोग कल तुम्हें योग्य कहें। भगवान तुम्हारी रक्षा करें। इतना कहकर दादी ने दम तोड़ दिया। दादी के मर जाने के बाद गांव के लोग उसे और ज्यादा सताने लगे, निकम्मा और बेकार कहने लगे, अयोग्य कहकर उस पर ताने कसने लगे। गांव वालों से तंग आकर उसने निर्णय कर लिया कि वह इस गांव में नहीं रहेगा। मैं कहीं चला जाऊंगा और साबित करके दिखाऊंगा कि मैं कितना योग्य हूं। अपनी झोपड़ी के एक कोने में उसे एक बोरा और एक सुई दिखाई दी। उसे दादी की बात याद आई कि इस सृष्टि में बेकार कुछ भी नहीं होता, फिजूल कुछ भी नहीं है। उसने अपनी दादी का बोरा उठाया और अपने कंधे पर डाला, सुई को अपनी जेब में रख लिया और वहां से निकल पड़ा। शिव तेज कदमों के साथ गांव से दूर जाने लगा। कुछ देर बाद वह एक जंगल से गुजर रहा था। उसे भूख भी लगी तो शिव ने वहीं पर खाना खाया और कुछ देर सुस्ताने के लिए लेट गया। उसे नींद आ गई। कुछ देर बाद ही कुछ ढोल और बाजों की आवाज ने उसकी नींद उड़ा दी। उसने देखा कि एक बारात जा रही थी। वह भी उस बारात के साथ साथ चलने लगा। थोड़ी दूर और जाने के बाद सामने से आते हुए एक मुसाफिर ने बारात को सावधान करते हुए कहा, लगता है किसी शुभ कार्य पर निकले हो, धन और गहने भी होंगे। आप लोग जल्दी जल्दी जंगल से बाहर निकल जाएं। यहाँ जंगल में लुटेरे हैं और किसी भी क्षण आप पर आक्रमण कर सकते हैं। यह सुनते ही सारे बाराती घबरा गए और वो तेजी से चलने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें घोड़ों के आने की आवाज सुनाई पड़ी। वे समझ गए कि लुटेरे उन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी उनमें से एक बूढ़े व्यक्ति की नजर शिव पर पड़ी, जिसके कंधे पर बोरा लटक रहा था। बूढ़े व्यक्ति ने शिव से कहा, तुम ही अब हमारी सहायता कर सकते हो। शिव ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? तब उस बूढ़े आदमी ने कहा, हम लोग सभी औरतों के कीमती आभूषण और गहने तुम्हारे बोरे में डाल देते हैं। शिव उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो गया। देखते ही देखते सब औरतों ने अपने गहनों को बोरे में डाल दिया।
फिर बूढ़े ने शिव से कहा, तुम इसे लेकर आगे आगे चलना। शिव ने बूढ़े व्यक्ति के कहे अनुसार अपना बोरा लिया और उनसे आगे आगे चलने लगा। तभी लुटेरे वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने औरतों के बचे खुचे गहनों को लूट लिया। लुटेरों के सरदार की नजर शिव पर और उसके बोरे पर पड़ी। उसने गरजते हुए शिव से पूछा, उस बोरे में क्या है? शिव ने कहा, देखते नहीं इसमें तो कितने सारे गहने हैं, क्या तुम लूटोगे? शिव ने यह बात बड़ी ही लापरवाही भरे लहजे में कही थी। शिव की इस लापरवाही को देखते हुए सरदार को लगा कि यह कोई पागल है। इसके बाद लुटेरे वहां से चलते बने। उनके चले जाने के बाद बारातियों ने अपने गहने शिव के बोरे से निकाले और कहा, तुम बड़े ही बहादुर हो, बिल्कुल ठीक समय पर तुमने हमारी मदद की है। ऐसा कहते हुए वे शिव की तारीफ करने लगे। उन लोगों ने शिव को 10 सोने के सिक्के दिए। शिव बेहद खुश होते हुए तेजी से चलने लगा। जंगल से बाहर निकलने के बाद उसने एक आम का बागीचा देखा। वहां पर उसने कुछ लोगों को आपस में फुसफुसाते हुए देखा। शिव ने उन लोगों से उनकी फुसफुसाहट का कारण पूछा। उनमें से एक आदमी ने कहा, यहाँ मणिकंठपुर के मंदिर में हमारे जमींदार भोजन के लिए ठहरे हैं। पैर धोने के लिए जब उन्होंने चप्पल निकाले तब उनके पाँव में एक कांटा चुभ गया है। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वो कांटा कैसे निकाला जाए। शिव ने कहा, इतनी छोटी सी बात पर इतना परेशान क्यों होते हो? मेरी दादी ने तो कितनी ही बार मेरे पैरों में चुभे हुए कांटों को निकाला है। इतना कहकर शिव उनके साथ जमींदार के पास गया। उसने सुई बाहर निकाली और जमींदार के पैर में चुभे हुए कांटे को आसानी से निकाल दिया। जमींदार ने उसकी तारीफ की। तब तक वो बाराती भी वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने भी शिव से की हुई सहायता के बारे में जमींदार को बताया। जमींदार ने खुश होकर उसके बारे में और जानकारी पाई। कहा, तुम तो मंगापुर के हो, वह तो हमारी जमींदारी का ही गांव है। इधर कुछ समय से वहां से कर वसूल नहीं हो पा रहा। कर वसूल करने वाले अधिकारी को तुम्हारे जैसे बहादुर की मदद चाहिए। तुम्हें उसके सहायक के पद पर नियुक्त कर रहा हूँ। क्या तुम ये नौकरी करोगे? शिव ने बड़ी ही खुशी से हाँ कह दिया। कुछ समय के बाद जब शिव कर वसूल करने वाला अधिकारी बनकर अपने ही गांव में गया तो सभी ग्रामीणों ने उसका स्वागत किया और उसको शिव जी कहकर संबोधित करने लगे। उसका बहुत ही सम्मान किया गया। उस समय शिव को अपनी दादी की बात याद आई, जिसने कहा था, आज जो लोग तुम्हें निकम्मा कह रहे हैं, तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, वे कल तुम्हें योग्य कहेंगे और तुम्हारा आदर करेंगे। ये सब देखकर शिव मन ही मन कह रहा था कि ये तो मेरी दादी का ही आशीर्वाद है। इसके बाद शिव ने जमींदार का कर अधिकारी बनकर उस गांव में खूब धन कमाया। प्रीतमपुर गांव के सरपंच जीवनलाल अपने मजाकिया स्वभाव के कारण पूरे गांव के चहेते थे। सारा दिन किसी न किसी के साथ उनकी हंसी ठिठोली चलती ही रहती। सुबह सुबह ही वो गांव की चौपाल पर बैठ जाते और उनके साथ कई गांव के लोग भी होते थे। वहां से आने जाने वालों को वो दुआ सलाम करते। सभी के साथ हंसी मजाक करना उनकी रोज की दिनचर्या का ही एक हिस्सा था। सभी लोग सरपंच जी के इस व्यवहार से बहुत खुश भी रहते थे। अपनी चौपाल पर बैठकर सरपंच जी सुबह सुबह आने जाने वाले लोगों को निहारते। उनके साथ हंसी ठिठोली करना उनकी आदत सी बन गई थी और इस काम में गांव के कई बड़े बुजुर्ग भी उनके साथ होते थे। सरपंच जीवनलाल का एक दोस्त था चंपत लाल। दोनों में बड़ी ही अच्छी दोस्ती थी। चंपत लाल जी का एक बेटा था निरंजन। एक दिन की बात है, सरपंच जीवनलाल अपने दोस्त चंपत लाल के घर पहुंचे। बहुत दिनों बाद दोस्त को घर आया देखा तो सेठ चंपत लाल ने उनकी खूब आवभगत की। सरपंच ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, आप हमारे गांव के एक बहुत ही समझदार और नेक व्यापारी हैं। जब भी मुझे किसी मामले में कुछ सलाह लेनी होती है तो भी मैं हमेशा आपके पास ही आता हूँ। यहाँ तक कि पूरा गांव आपकी बुद्धिमानी का लोहा मानता है। परंतु आप जितने बुद्धिमान हैं,
आपका बेटा निरंजन ऐसा नहीं, या यूं कहो कि वो तो मूर्ख ही है। अपने बेटे के बारे में ऐसे शब्द सुनकर सेठ जी सख्ते में आ गए। वो बोले, सरपंच जी, आप मेरे बेटे के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? सरपंच ने कहा, आपको तो पता ही है, मैं और गांव के कुछ लोग रोज चौपाल पर बैठते हैं और आने जाने वाले लोगों से हंसी मजाक करते ही रहते हैं। सेठ जी ने बीच में ही कहा, हाँ वो तो मुझे पता है, पर बात क्या है आप वो तो बताइए। सरपंच जी ने कहा, असल में आपके बेटे को सोने और चांदी में फ़र्क ही नहीं पता। उसे ये मालूम ही नहीं कि सोना चांदी से कई गुना ज़्यादा महंगा और कीमती होता है। आप उसे समझाएं, वरना वो मूर्ख का मूर्ख ही रह जाएगा। इतना कहकर सरपंच जी वहाँ से चले गए। अब सेठ जी को पूरी बात का पता तो सिर्फ निरंजन से ही लग सकता था। वो निरंजन के घर आने का इंतज़ार करने लगे। दोपहर बाद जब उनका बेटा निरंजन घर आया तो सेठ जी ने उसके आते ही उस पर सवाल दाग दिया, बेटा तुम्हें सोने और चांदी में फ़र्क नहीं पता? सेठ चंपत लाल का बेटा होकर तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? पिता को गुस्से में देखकर निरंजन ने पूछा, पिताजी पूरी बात तो बताइए, आखिर हुआ क्या? तब पिता ने कहा कि सरपंच जी कहकर गए हैं कि तुम्हें सोने और चांदी में ज़्यादा कीमती क्या है इस बात का पता ही नहीं है। ये सुनकर निरंजन मुस्कुराया और बोला, मैं समझ गया सरपंच जी की किस बात पर आप गुस्सा हो रहे हैं। तब सेठ जी ने कहा कि तुम मुझे पूरी बात बताओ, अभी के अभी। निरंजन ने बोलना शुरू किया, पिताजी असल में बात यह है कि सरपंच जी रोज चौपाल पर कई गांव वालों के साथ बैठते हैं और जब मैं वहां से गुजरता हूं तो सरपंच जी मेरे साथ एक खेल खेलते हैं। खेल? कैसा खेल? सेठ जी ने बीच में ही टोकते हुए कहा। बेटे ने कहा, वो अपने एक हाथ में सोने का सिक्का और एक हाथ में चांदी का सिक्का रखकर मेरे सामने करते हैं और मुझे उनमें से एक सिक्का उठाने के लिए कहते हैं और मैं सोने का सिक्का छोड़कर रोज चांदी का सिक्का उठा लेता हूँ। मेरे ऐसा करने पर बाकी सब गांव वाले जोर जोर से हंसने लगते हैं। सेठ जी ने गुस्सा करते हुए कहा, तो ठीक ही तो है, वो हंसते हैं तुम पर। तुम मूर्ख हो, तुम्हें सोने का सिक्का उठाना चाहिए जो ज़्यादा कीमती होता है। सच में तुम्हें सोने और चांदी का फर्क ही नहीं पता। तब निरंजन ने अपने पिता का हाथ थामते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है पिताजी कि मुझे सोने की कीमत का अंदाज़ा नहीं है। ये बोलते हुए वो अपने पिता को अपने कमरे में ले गया और वहाँ पर रखी हुई अलमारी को खोलकर उसमें से एक डिब्बा निकाला। वो डिब्बा उसने अपने पिता के सामने पलट दिया तो उसमें से ढेर सारे चांदी के सिक्के निकले। ये देखकर सेठ जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें दिखाते हुए बेटे ने कहा, पिताजी पिछले कई दिनों से ये खेल चल रहा है और मैंने आज तक इतने सारे चांदी के सिक्के इकट्ठे कर लिए और इनकी भी अच्छी खासी कीमत है। अगर मैं पहले ही दिन सोने का सिक्का उठा लेता या जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठाया उसी दिन ये खेल बंद हो जाएगा। मुझे एक सोने का सिक्का तो मिल जाएगा, लेकिन ये ढेरों चांदी के सिक्के नहीं मिलेंगे जो उस एक सोने के सिक्के से कहीं ज़्यादा कीमती हो गए हैं। सरपंच जी मुझे मूर्ख समझकर रोज एक चांदी का सिक्का देते हैं। अब आप समझे कि मैं क्यों मूर्ख बनकर ये चांदी का सिक्का उठाता हूँ। अब आप ही फैसला कीजिए कि मैं मूर्ख हूँ या बुद्धिमान हूँ। सेठ जी ये सुनकर हैरान भी थे और खुश भी। उन्होंने कहा, वाह बेटा, दुनिया की नज़रों में तो तू मूर्ख बना है, लेकिन मेरी नज़र में तू उन सब गांव वालों से ज़्यादा बुद्धिमान है। अब सेठ जी निश्चिंत थे कि उनका बेटा पूरे गांव वालों से अधिक बुद्धिमान है।